बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे पिछले हमने बेसिक के दो वीडियोस देखे थे जिसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी हुआ था और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमने देखा। अब उसके बाद हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ आपको डेफिनेशन दिख रही है कि it is a qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is called electronegativity। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ H बॉन्ड F, तो इसका मतलब क्या है कि F में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो है मूव होते हैं टूवर्ड्स फ्लोरीन। इसमें H का एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयरिंग किया है, दोनों ने शेयर करके बॉन्ड बनाया है। तो वन बॉन्ड मीन्स टू इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं आपको, जो बॉन्ड बना रहे हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, दोनों ने शेयरिंग किया, इक्वल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और ये बन गया है HF। तो इनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आप देखेंगे झुकाव जो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन का निगेटिविटी ज़्यादा होता है। सो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर सिंपली डिफाइन करने का है तो हम क्या कहेंगे इसको? इट इज़ अ पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में ये तो डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, ये स्टैंडर्ड है, इसको आप पढ़िए, इसको लर्न कीजिए, लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए, याद रखने के लिए, इट इज़ द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, अपने तरफ पुल करने की एबिलिटी जो होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इसमें तीन बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें पॉलिंग है, या आप यहाँ पर नेम देख सकते हैं, और पॉलिंग है, मिलिकन है, और वैसे ही जो है एलरेड है। तो ये पॉलिंग और मिलिकन, जेफ और एलरेड रोको, ये इनका इसके ऊपर वर्क है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो वैल्यूज़ यानी न्यूमेरिकल्स, जो नंबर्स दिए गए हैं न्यूमरल्स, तो ये पॉलिंग स्केल कहलाते हैं आमतौर पर, पॉलिंग। ओके, तो यहाँ पर पॉलिंग ने इनको जो है सिंपल नंबर्स दे दिए। इसका कोई कैलकुलेशन या कोई इसके पीछे अभी का जो साइंस है वो आपको यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। यहाँ पर सिंपल सिर्फ जिसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा है उसको ज़्यादा नंबर दिया गया है। जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन को जो नंबर दिया गया है वो 4 है, ठीक है, और हाइड्रोजन को जो नंबर दिया गया है वो है 2.1। अब ये वैल्यू कैसे आती है, इसको कैसे निकालते हैं, ये आपको कहीं भी डिस्कशन में नहीं है सिलेबस में। सिर्फ आपको ये वैल्यू से याद रखना है कि जिसकी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। हाँ, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं उसके एटॉमिक साइज और चार्ज के अकॉर्डिंगली, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर ये एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, ये जो एग्जांपल हमने लिया है वही लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे ये हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? अंदर एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको अगर अट्रैक्ट करना है इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस को, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं यानी प्लस, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मैं दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया। फ्लोरीन के अंदर हम इस तरह से बताते हैं शेल 3 होते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे नीचे की तरफ। ओके, 2 शेल होते हैं। ओके, अब हम जानते हैं फ्लोरीन के पास न्यूक्लियस है। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। हाइड्रोजन का 1 होता है। मतलब अंदर प्रोटॉन कितने हैं? पॉजिटिव प्रोटॉन कितने अंदर? 9 प्रोटॉन। ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, उसको एक बार फिर से लिखता हूँ मैं। ओके, अंदर 9 पॉजिटिव ये प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन भी होते हैं, मैंने सिर्फ प्रोटॉन बताया भी यहाँ पर, ठीक है। 9, तो 9 प्रोटॉन का चार्ज डेफिनेटली एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या रहेगा? ज़्यादा। मतलब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जैसा अट्रैक्ट करेगा उसके कंपैरिजन में 9 प्रोटॉन कितना अट्रैक्ट करेंगे? बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब पुलिंग एबिलिटी ज़्यादा है। मीन्स फ्लोरीन एटम विल पुल द इलेक्ट्रॉन पावरफुली। मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन
को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ हाइड्रोजन को जो है नंबर दिया गया है 2.1, जबकि फ्लोरीन को नंबर दिया गया है 4। फ्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उसका चार्ज ज़्यादा है। तो पहला जो कंडीशन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहचानने का, वो चार्ज होता है, और दूसरा होता है साइज़। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमको ज़्यादा मिलने वाला है, इसका रेडियस ज़्यादा है। जबकि आप इसका देखेंगे कोर से निकालेंगे तो इसका रेडियस हमको क्या मिलेगा, कम, मतलब स्मॉल साइज़। तो स्मॉल साइज़ रहा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो दो चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, जिस पर चार्ज ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो ये दो मेजर पॉइंट हमने यहाँ पर देखे। वैसे एक्सेप्शंस बहुत सारे आगे आएंगे, वो हम उसके रीजंस भी देखेंगे, जैसे शील्डिंग इफेक्ट आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ एक्सेप्शनल आएंगे, जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, फिर डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो बीच में ऐड होते हैं, वो सब बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना स्मॉल रहेगा उतना नेगेटिविटी ज़्यादा, और चार्ज भी ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है। चार्ज ज़्यादा चाहिए, एटॉमिक साइज कम चाहिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी। अब डेफिनेटली अब हम पीरियोडिक टेबल की तरफ देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होते जाता है, डिक्रीज। कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको। From left to right, atomic size decreases in periodic table. तो definitely electronegativity क्या होगा, electronegativity उसके अपोजिट होता है, मैंने बताया था आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज। जितना साइज कम होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। वैसे ही अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर हम देखते हैं तो ऊपर वाले के कंपैरिजन में नीचे वाले का जो साइज का होता है वो ज़्यादा होता है। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे ना, ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली साइज बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। कहाँ पर, टॉप टू बॉटम, और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट। तो सेपरेट कर देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ओके। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है यहाँ पर, इंक्रीज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, यहाँ सारी चीज़ें दी जो आप हमने जो पढ़ा है, देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखिए आप, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डिक्रीजेस, एरो ऊपर की तरफ बता रहा है, मतलब ऊपर इंक्रीज हो रही है, नीचे डिक्रीज हो रही है। और जो बाकी के प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो लास्ट वीडियो में हम देखा, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीजेस। जितना छोटा साइज रहेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने का, इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आयनाइजेशन इंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जितना साइज कम रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी यानी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। इसके लिए आप पहले के दो वीडियो देखिए, आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ओके। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ आपको लर्न कर लेना है, कुछ मुश्किल नहीं है। 3 to 4 टाइम्स अगर आप इसको लिखेंगे तो लर्न हो जाएंगे। सिर्फ जितने एलिमेंट 118 एलिमेंट्स है, लेकिन हमको सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो दिए गए हैं उतने ही लर्न करना है। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ एलिमेंट्स के आपको लर्न करवा दिया था, ठीक है। ऊपर की पूरी सीरीज मैंने आपको बताया था, लिथियम टू फ्लोरीन। नीचे वाला ये देखिए आप, पूरी हैलोजन फैमिली मैंने बताया था आपको, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, लिथियम और सोडियम का भी बताया था मैंने आपको। अब आपको ये सिर्फ ये वाला एक लर्न करना है, ठीक है। ये
जो है सोडियम से क्लोरीन तक, ठीक है। तो इतने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लर्न करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको पूछूंगा, जूम पे हमारा लेक्चर होगा, तो कितने लोगों ने इसको लर्न किया है। और ये वीडियो देखने के बाद भी आप मुझे जो है ग्रुप में रिप्लाई कीजिए कि किसने किसने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लर्न किया है। ज़्यादा नहीं, 3 to 4 टाइम्स आप इसको लिख कर देखिए रफ पेजेस पे, ये लर्न हो जाएगा आपको और ये आगे बहुत हेल्प में जो हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल साइज, यहाँ पर एटॉमिक साइज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या रहने वाली है, यहाँ पर कम रहेगी। जबकि साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन करीब रहेगा, चार्ज ज़्यादा है, साइज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहने वाली है, मोर। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहने वाली है, लेस। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, याद रखिए। देखिए आप 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 0.5 के डिफरेंस से आसानी से याद भी रख सकते हैं आप, लीबे बकनो फने। ओके, अब यहाँ पर थोड़े से एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे 0.9, 1.2, 3 का डिफरेंस है, 1.5 3 का डिफरेंस है, 1.8 3 का डिफरेंस है, 2.1 3 का डिफरेंस है, 2.5 4 का डिफरेंस है, 3। एक एक्सेप्शन आया, ऊपर वाले में 0.5 का डिफरेंस था, नीचे वाले में 0.3 का डिफरेंस है। आप देखिए आसानी से याद हो जाएंगे। और ये तो कंपल्सरीली लर्न ही करना है, कई बार ये रिपीट होने वाला है। 4 फ्लोरो, फ्लोरो 3, क्लोरो जो है 3.1 होता है, ठीक है, ओके। और ब्रोमो 2.8, आयोडो 2.6 होता है, ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। एस्टाडाइन आपको यूज़ में नहीं आएगा ज़्यादा, ये 2 यूज़ में आते हैं, लिथियम और सोडियम, बहुत बार बार आएंगे, पोटेशियम, ठीक है। ये 3, ये 3 बार बार यूज़ होने वाले हैं, ये 4 हेलोजन, और ये ऊपर वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं, तो ये सब यूज़फुल है। ये लर्न कर लेंगे आप तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स में शॉर्टकट में आपके आंसर्स आएंगे, बहुत ईजी जाएगा आपको। ओके, तो दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल कंसेप्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।